इंदौर की सोनम, जिसने महज 28 दिन पहले 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाया, व्रत किए और फिर 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग चली गई। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजा की लाश गहरी खाई में मिली और सोनम लापता। अब 17 दिन बाद कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। सोनम जिंदा मिली। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। इस हत्याकांड का जो साजिशकर्ता निकला उसका नाम जान हर कोई दंग रह गया। तो चलिए जानते हैं इस विवाद की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। राजा एक सामान्य परिवार से था जो मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार बेटा। दूसरी ओर सोनम एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी जिसके परिवार ने उसकी शादी के लिए राजा को चुना। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय हुआ और यह अरेंज मैरिज थी। शादी की बातचीत के दौरान दोनों परिवारों में अच्छा तालमेल था। राजा और सोनम ने एक दूसरे से कुछ मुलाकातें भी की और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। हालांकि बाद में पता चला कि सोनम का मन इस शादी में पूरी तरह से नहीं था। उसका पहले से ही राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के साथ प्रेम संबंध था जिसे उसने अपने परिवार से छिपाया। परिवार के दबाव में उसने राजा से शादी के लिए हामी भर दी, जिसके बाद 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी का कार्ड खास था क्योंकि उस पर कार्टून इमेज छपी थी जो उस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। शादी में दोनों परिवारों के रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। हर कोई इस जोड़ी की नई शुरुआत से खुश था। शादी के बाद राजा और सोनम ने कुछ दिन इंदौर में साथ बिताए और सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम ने हनीमून का प्लान किया। पहले वे कश्मीर जाना चाहते थे क्योंकि वहां की खूबसूरत वादियां हनीमून के लिए मशहूर हैं। लेकिन कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण दोनों ने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने मेघालय की शिलांग को चुना जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। वहां से वे गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी में उन्होंने मशहूर कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और फिर सड़क मार्ग से शिलांग के लिए निकल गए। शिलांग पहुंचकर वे एक होटल में रुके और वहां की खूबसूरत जगहों को देखने की योजना बनाई। इस दौरान दोनों ने अपने परिवार से फोन पर बात की, तस्वीरें भी शेयर की जिसपे वे दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ और एक डरावना मोड़ लेती है। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ पुराना प्रेम संबंध था। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा है। दरअसल सोनम रघुवंशी के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान थी। राज कुशवाहा इसी दुकान पर काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की मुलाकात राज से हुई। कुछ समय में दोनों की दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच गहरी नजदीकियां थी और सोनम राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार की मर्जी और सामाजिक दबाव के कारण उसने राजा से शादी कर ली। हालांकि सोनम अभी भी अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार थी। नतीजतन शादी के महज 6 दिन बाद ही राज कुशवाहा ने राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। शादी के बाद सोनम ने राज से संपर्क बनाए रखा। उसने राज को बताया कि वह राजा के साथ खुश नहीं है और इस शादी से छुटकारा चाहती है। यहीं से दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बनाई ताकि वह राज के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सके। इस साजिश में एक तीसरा शख्स भी शामिल था जो एक सुपारी किलर था। सोनम और राज ने उसे 6 लाख रुपए में राजा की हत्या के लिए हायर किया। हनीमून के लिए शिलांग का चुनाव भी इसी साजिश का ही हिस्सा था। शिलांग एक ऐसी जगह थी जहां कम लोग और जंगल जैसी जगह थी जो इस साजिश को अंजाम देने के लिए उपयुक्त थी। सोनम ने राजा को शिलांग चलने के लिए मनाया जबकि उसका असली इरादा कुछ और ही था। 22 मई 2025 को राजा और सोनम ने अपने परिवारों से आखिरी बार कॉल पर बात की। उन्होंने बताया कि वे शिलांग में हैं और वहां की खूबसूरत जगहों का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन 23 मई को सुबह सोनम ने राजा की मां उमा रघुवंशी से फोन पर बात की। उसने कहा कि वे ठीक हैं, लेकिन इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। परिवार को चिंता हुई क्योंकि ना तो राजा और ना ही सोनम का कोई जवाब आ रहा था। परिवार ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर जांच शुरू की। इसी बीच 23 मई की रात को शिलांग के एक जंगल में राजा की
हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार राजा का गला घोंटकर उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद सोनम और राज ने शव को जंगल में छिपा दिया और भागने की योजना बनाई। हत्या के बाद 24 मई को मावलखेत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश एक झरने के पास गहरी खाई में मिली। 22 मई को शिलांग के एक होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सोनम और राजा स्कूटी पर आते और बैग रखते नजर आ रहे हैं। वह वही स्कूटी है जो बाद में लावारिस मिली। 9 जून की सुबह 3 से 4 बजे के बीच सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालन का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। इसके बाद भी सोनम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई कि कुछ बदमाशों ने जंगल में उन पर हमला किया, राजा की हत्या कर दी और उसे छोड़ दिया। उसने ये भी दावा किया कि वह डर के भाग रही थी, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कई खामियां नजर आई। पुलिस ने सोनम के फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें पता चला कि सोनम ने राज कुशवाहा से कई बार संपर्क किया था। पुलिस ने राज को इंदौर से और राजा को मारने वाले किलर को शिलांग से गिरफ्तार किया। पूछताछ में राज ने सारी साजिश का खुलासा कर दिया। सोनम ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने राजा के बयान और सबूत दिखाए तो उसने कबूल कर लिया कि उसने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस को जंगल में राजा का शव मिला, जिसकी पहचान डीएनए टेस्ट और हाथ पर बने टैटू से की गई। पुलिस जांच में ये साफ हुआ कि सोनम का मकसद राजा से छुटकारा पाना था, ताकि वह राज के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सके। उसने परिवार के दबाव में राजा से शादी तो कर ली, लेकिन उसका मन राजा के साथ था। हनीमून का बहाना बनाकर उसने शिलांग को चुना, क्योंकि वहां हत्या को अंजाम देना और शव को छिपाना आसान था। सोनम ने राजा को शिलांग बुलाया और सचिन यादव को हत्या के लिए पैसे दिए। हत्या के बाद सोनम ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। उसने अपने बाल कटवाए और पुरुषों के कपड़े पहने, लेकिन पुलिस की तेजी और तकनीकी जांच ने उसकी सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। खैर, अब सोनम और राजा की इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।